द मंथ ऑफ जून इज़ हेयर, यानी 2026 का जून का महीना अब आने वाला है। कैसा बीत रहा है आपका ये साल? बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं या रीडिंग्स पे मैं ये देख रही हूँ कि कई लोगों के लिए तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ईयर। जो उन्होंने अभी तक करने का प्लान किया था बट किसी रीज़न से कर नहीं पा रहे थे, सो दे आर फाइनली अचीविंग इट। वेल ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल जिनका एक्सट्रीमली नेगेटिव जाता जा रहा है ये साल। ऐसा क्यों है? एट वन एंड इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, वाइल ऑन द अदर हैंड इट इज़ गोइंग एक्सट्रीमली बैड। सो बेसिकली जो 2026 का साल है ना, इट्स द ईयर ऑफ एक्सट्रीम्स। इसमें कुछ भी सिंपल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत बुरा होगा। ऐसे में इतना रोलर कोस्टर लाइफ में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है समझना प्लैनेट्स के मूवमेंट को बहुत क्लोजली, ये जानना डॉट्स कनेक्ट करके कि कैसे हम इस प्लैनेट के इस इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। व्हाट शुड बी द प्लान, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ सिस्टम जिसमें आप हॉरोस्कोप जानेंगे कि आज आपका दिन अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा और दिन बिताने चले जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी इज़ एक्चुअली द रोड मैप। जब हमें कहीं पहुंचना होता है, हम जीपीएस चलाते हैं, मैप चलाते हैं, वो हमें रास्ता बताता है। जाना हमें अपनी गाड़ी चला के खुद ही होता है, बट जो रोड मैप है दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी एंड दैट इज़ माई अप्रोच टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। देखिए, ये महीना बड़ा ही कीमती है। महीने में जुपिटर का कर्क राशि में आना यानी कैंसर में आना, मार्स का मूवमेंट एंड मर्क्यूरी सन, हर चीज़ का मूवमेंट, इसके साथ साथ सैटर्न का ऑलरेडी पाइसेस में 7.5 का इफेक्ट। सो इट्स सच अ बिग मेस, बट द गुड थिंग इज, द सिल्वर लाइनिंग इज, इट कैन एक्चुअली हेल्प यू ऑल्सो। इस महीने में देखिए एक कॉम्बिनेशन जिसको मैं तो डायमंड कॉम्बिनेशन कहती हूँ, जुपिटर वीनस के साथ कर्क राशि में कैंसर में। मेरे लिए तो ये एक हीरा डायमंड कॉम्बिनेशन है। हर जोडिएक के लिए इस डायमंड कॉम्बिनेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे वो इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा अपने लिए उठा सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं जून 2026 की प्रेडिक्शंस। पेन पेपर ले लीजिए क्योंकि हम एक रोड मैप से गुजरने वाले हैं। इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी कम और जर्नी जैसी फीलिंग ज़्यादा आएगी। सो वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कौन से गोचर का या कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का वेट कर रहे हो मैं नहीं जानती। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या एंड लेट्स बिगिन विद योर जर्नी। लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ज़ोडिएक व्हिच इज एरीज यानी मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों की शनि 7.5 रिसेंटली शुरू हुई है एंड आई थिंक आपको थोड़े बहुत चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस होने शुरू हो गए होंगे। प्लस ये जो जून का महीना है, ये तो चेरी ऑन द केक का काम करेगा। सो बेसिकली मार्स यानी मंगल मोस्टली आपके जोडिएक में ही रहने वाला है इस पूरे महीने में। और बहुत समय से अगर आप कुछ शुरू करने की, कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे थे लेकिन वो करेज या हिम्मत आपको अंदर से नहीं आ पा रही थी, देन जून का महीना आपको वो करेज, वो विल पावर जरूर देगा, बिकॉज दिस इज द मंथ फॉर न्यू बिगनिंग्स फॉर यू। जी हाँ, इसके साथ साथ यही मार्स आपको डिटर्मिनेशन भी देगा। इफ यू हैव एन एग्जाम, इफ यू वांट टू सक्सीड इन एन इंटरव्यू, देन दिस मार्स विल हेल्प यू अचीव इट। बहुत ही विक्टोरियस मंथ है। इसके साथ साथ जो सूर्य है, सूर्य आपके सेकंड हाउस में आपको थोड़ा सा मनी माइंडेड बनाएगा एंड मटीरियलिस्टिक सोचने पे मजबूर करेगा, आपको याद कराएगा कि मनी भी जरूरी है, सेविंग्स भी जरूरी है। जी हाँ, एंड अलॉन्ग विद दिस द डायमंड कॉम्बिनेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो आपके मोस्टली 4th हाउस में है इस महीने। अब इसका आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? देखिए, एरीज के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि ये मंथ आपको बहुत ही एक्सप्रेसिव बना देगा, बट क्योंकि मार्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, सो योर एक्सप्रेशन शुड नॉट बी वेरी अग्रेसिव, रादर देन इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी लविंग एंड पैशनेट। सो बेसिकली जो आप अपने घर में बहुत समय से अपने लव्ड वंस के साथ शायद कोई कॉर्डियल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ चीजें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने की सोच रहे होंगे, तो हर उस चीज के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। बस एक ही नेगेटिव चीज है, जो शनि है यानी शनि 7.5, वो आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंक या प्रोक्रेस्टिनेट करवाएंगे, बार बार सोचने पे मजबूर करेंगे, आपके एक्शंस को रोकने की कोशिश करेंगे एंड आपको बोलेंगे कि नहीं, पहले सोच लो। लेकिन माय सजेशन वुड बी दैट दिस मंथ इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, नॉट थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, थोड़ा इम्पल्सिवली नहीं करने हैं, लेकिन आई थिंक जून का महीना आपको ऐसा दोबारा नहीं मिल पाएगा टू स्टार्ट विद whatever you want to begin with whatever you want. Okay, it should be good, it should be moral, but I think yes, this is the month to go for it. All the best.
लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड जोडियक विच इज टॉरस यानी वृषभ राशि। देखिए टॉरस एक ऐसी जोडियक है जो बहुत ज्यादा पेशेंट होती है, जिनके अंदर सब्र बहुत ज्यादा होता है, जो एक्शन से पहले सोचना पसंद करते हैं, और वही चीज इस महीने आपको करनी है। देखिए सन आपको यानी सूर्य आपको इस महीने स्टेबिलिटी की तरफ और भेजेगा। आपके जो प्लान्स हैं उनको एक्शन में लाने से पहले वो आपको मजबूर करेगा कि उसके बारे में आप और सोचें। यू शुड थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन बिगिन। इसके साथ साथ सिंस केतु इज इन योर 5th हाउस, सो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस आपको टोटली वर्कोहॉलिक बनाने वाले हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स आपको बोले कि आप घर को टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर पर्सनल लव्ड वंस को पर्सनल टाइम नहीं दे रहे हो, बिकॉज ऑल योर कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टूवर्ड्स प्लानिंग, वर्क, करियर। देखिए डायमंड कॉम्बिनेशन क्योंकि आपके 3rd हाउस में बन रहा है, जिसका मतलब अगर आप नेटवर्क्स बढ़ाने की सोच रहे थे, नेटवर्किंग, नए दोस्त बनाने की सोच रहे थे, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा साल है। इफ यू आर इन अ बिजनेस देन इस महीने आपको कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स या मीटअप्स जरूर करने चाहिए। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट विद सम सोशल मीडिया जैसे कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर आप शुरू करना चाहते हैं ये काम, तो उसके लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है, बिकॉज डायमंड कॉम्बिनेशन वहां पे है, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगा इस काम में। इसके साथ साथ एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द मंथ योर मार्स इज इन 12th हाउस, विच विल फोर्स यू कि आप और ज्यादा सोचे, ओवरथिंक करें एंड कुछ अग्रेसिव स्टेप लें, जिसपे हमें कंप्लीटली कंट्रोल करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। एंड जो टॉरस का बेसिक नेचर है, एकदम से वो अग्रेशन नहीं दिखाते। दे ट्राई टू बॉटल अप देयर इमोशंस अ लॉट, और फिर वो एक साथ ही ब्लास्ट होता है। सो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन दिस मंथ। इफ यू वांट कि कुछ आप चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हो टुवर्ड्स समवन जो आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं या तंग कर रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए इन अ मोर कम्युनिकेटिव वे देन बॉटलिंग इट अप। सिंपल बात है, डायमंड कॉम्बिनेशन आपको सोशल मीडिया में या फेम देने के लिए बहुत कोशिश करेगा इस महीने। सो इफ यू आर प्लानिंग ऑन दिस, गो विद इट। Let's talk about the zodiac, which is all about connecting with people, social life and diplomacy. Yes, I'm talking about Gemini यानी मिथुन राशि। देखिए सबसे पहले तो मिथुन राशि के जातकों को इस चीज का ध्यान रखना है that if they are planning to sell a property, if they are trying to sell a property since a very long time, सेल परचेज का काम वो कुछ कर रहे हैं बट प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो मार्स इस महीने की स्टार्टिंग में आपको वो प्रॉफिट गेन करने में बहुत मदद कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो इस साल, तो ये मंथ उसे स्टार्ट करने का नहीं बल्कि उसके इन्वेस्टमेंट्स को, उसके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को कंप्लीटली समझने का है। जी हाँ, क्योंकि फाइनेंसेस के मामले में ये मंथ आपको बहुत क्लैरिटी देगा जो आज तक शायद ये साल आपको ना दे पाया। इसके साथ साथ केतु आपके 3rd हाउस में है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना चाहिए। आप, मैं जानती हूँ ऑलरेडी इसका मतलब जानते हैं, लेकिन इस महीने सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस इज एक्चुअली द मंथ ऑफ कनेक्टिंग टू वन सेल्फ। अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने स्किल्स को समझने का मंथ है, रादर देन बीइंग ऑन सोशल मीडिया, कनेक्टिंग विद many people and just spending your time there. You should spend this time with yourself. Along with this, Saturn is in your 10th house, which means कहीं ना कहीं जो शनि है, शनि मतलब delays, obstacles, ये आपको वर्क लाइफ में यानी ऑफिस इन्वायरमेंट में तो थोड़ा सा फेस करने पड़ सकते हैं। मेहनत करेंगे, रूटीन अच्छा फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सो बेसिकली ये जो महीना है, ये महीना है टोटली फाइनेंसेस को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए। सेल परचेज या फिर अगर आप कोई प्रॉफिट कमाने की चीज करना चाह रहे थे तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्लस उन फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है इस बारे में सोचने की। द डायमंड कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली हेल्पिंग यू फाइनेंशियली दिस मंथ। सो ऑल द बेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट द ज़ोडिएक जिसपे भगवान मेहरबान है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्क राशि यानी कैंसर की। और भगवान क्यों मेहरबान है? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र यानी कि जो डायमंड कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आपकी ज़ोडिएक में ही बन रहा है। देखिए ये मंथ में केतु क्योंकि 2nd हाउस में है तो आपको पैसे कमाने के बारे में या मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि कैसे किसी भी एफर्ट्स में आप अपना बेस्ट कर सकते हो। यू विल बी इन योर बेस्ट शेप दिस मंथ। यू विल हैव द बेस्ट टाइप ऑफ क्रिएटिव आइडियाज जो शायद आपको क्रिएटिव इनफ्लो इतने समय से ना हो पा रहा होगा, बट यू विल हैव इट दिस मंथ। अलॉन्ग विद दिस, मंगल आपको सपोर्ट करने वाला है टू अचीव एनीथिंग इन योर वर्क लाइफ।
ऑफिस में शायद आप इतने समय से अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, बट मार्स विल गिव यू दैट करेज, इट विल गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर योरसेल्फ एंड सून यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। देखिए एक चीज है कि इस मंथ हमको यानी कर्क राशि वालों को अपने किस्मत पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करना चाहिए। जी हाँ, तो किस्मत अपने आप आपका साथ देगी एंड ऑलरेडी डायमंड कॉम्बिनेशन आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड, अपने लिए फाइट कर सकते हैं एंड अपने बेस्ट सेल्फ लव की पोजीशन पे आ सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, देन दिस इज द बेस्ट मंथ टू गेट बैक टू जिम या फिर अपनी लुक्स पे, अपने मेकओवर पे वर्क करने के लिए ये सबसे अच्छा महीना है। बेसिकली यू हैव टू लव योरसेल्फ इन दिस मंथ। You will explore new activities and बहुत सारे नए लोगों से आप मिलोगे and you will get to know the best version of yourself this month. And apart from that, I think कि वो best version को फिर आपको आगे कैरी करना चाहिए पूरे साल। देखिए जून का महीना आपको तो बहुत ही हेल्प करने आया है to learn the best things about yourself. But as I'm saying, you don't have to focus on money, just attract money. आप काम फोकस करिए अपने काम पे, money will get attracted itself. अब बात कर लेते हैं हमारी फिफ्थ जोडिएक के राजाओं के राजा लियो यानी सिंह राशि की। देखिए सिंह राशि वाले ऑलरेडी क्योंकि राजा हैं तो उनको एक रॉयल लाइफस्टाइल पसंद है, हर जगह उनको अटेंशन भी अच्छी लगती है और क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो मंथ है, दिस इज ऑल अबाउट नोइंग योर इनर सेल्फ। दिस मंथ फॉर लियो इज नथिंग अबाउट द आउटलुक, बल्कि ये महीना इतना स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने में, इवॉल्व करने में हेल्प करेगा कि आप अपने अंदर के इंसान को जानने के काफी करीब जा पाएंगे। इफ यू हैव बीन प्लानिंग टू गो ऑन अ स्पिरिचुअल ट्रिप, देन आई डोंट थिंक इस साल आपको इससे बेटर मंथ मिलने वाला है। स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव मंथ है। अगर आप कोई हीलिंग या फिर रिट्रीट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं इस मंथ, या फिर कोई कोर्स आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। सो बेसिकली देयर आर टाइम्स जब हम एज अ लियो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, अपने ऑफिस में बहुत अच्छा करते हैं, आउटलुक में जीते हैं, बट देयर आर ऑल्सो मंथ्स लाइक जून फॉर लियो जिसमें आपको अपने इनर सेल्फ पे, स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना है। मार्स इज ऑलरेडी हेल्पिंग यू विद दैट। जुपिटर, वीनस, ऑल द डायमंड कॉम्बिनेशन इज हेल्पिंग यू टू गो ऑन दैट स्पिरिचुअल ट्रिप जिसके बारे में आप कब से प्लान कर रहे थे। सो आई थिंक देखिए बहुत कुछ अचीव करने के लिए आगे भी महीने आएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये जो महीना लियो को मिला है ये आगे नहीं मिल पाएगा। सो आई होप कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इस महीने जरूर वर्क करेंगे। एवरी एक्टिविटी दैट यू डू दिस मंथ इज एक्चुअली अ लेसन फॉर यू। एवरी ऑब्स्टेकल इफ इट कम्स इन योर लाइफ दिस मंथ, देन इट्स अ लेसन फॉर यू। तो बस शुरू हो जाइए किताब खोल के। तो अब बात कर लेते हैं हमारी सिक्स्थ जोडिएक की, विच इज वर्गो यानी कन्या राशि। परफेक्शनिस्ट तो ये बाय नेचर होते हैं एंड दे वांट परफेक्शन इन एवरीथिंग एंड दे आर विलिंग टू वर्क फॉर दैट आल्सो। बट लेट्स सी कि जून का महीना इन लोगों के लिए क्या लाया है। देखिए सबसे पहले तो ये फिक्स है कि जून का महीना आपके एनिमीज के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आपके एनिमीज और ऑब्स्टेकल्स इस महीने हाईली एक्टिव रहेंगे। जी हाँ, एंड पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत मतभेद भी, डिस्प्यूट्स भी चलते रहेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस काफी हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। अलॉन्ग विद दिस जो सैटर्न है यानी शनि, वो भी कहीं ना कहीं आपकी मैरिड या पर्सनल रिलेशनशिप्स में काफी डिले एंड ऑब्स्टेकल्स। तो सवाल पैदा होता है कि इन ऑब्स्टेकल से, इन हिंड्रेंसेस से निकला कैसे जाए, इनसे बचा कैसे जाए। द डायमंड कॉम्बिनेशन नाउ कम्स इनटू प्ले। देखिए ये महीना सिर्फ ऑब्स्टेकल्स फेस करने का या दुश्मनों को फेस करने का नहीं है, बल्कि गेन का भी है। जी हाँ, लाभ का, प्रॉफिट का भी महीना है ये आपके लिए। तो जैसे आपने बहुत मेहनत करी होगी अपने काम में, उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने अपनी रिलेशनशिप में डेडिकेशन दिया होगा, लॉयल्टी दी होगी आज तक, उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो बेसिकली जो भी आपने गुड डीड्स करी हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसका गेन, उसका प्रॉफिट आपको इस महीने में मिलने वाला है। So it will actually help you know कि whether you are on the right direction or not, आप अच्छे डीड्स कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। So basically ये जो मंथ है आपके लिए, ये ऑब्स्टेकल्स भी लाएगा बट उसके सॉल्यूशंस भी लाएगा। All you have to do is observe very closely कि आपकी डायरेक्शंस ठीक हैं या नहीं है। ओके? देखिए अगर आपको याद होगा तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये साल पूरा एक्सट्रीम साल है, एक्सट्रीमली अच्छा, एक्सट्रीमली बुरा। तो अब हम अपने ही जोडिएक्स के
एक्सट्रीम के दूसरे पार्ट पे पहुंच चुकी है, जहां पे गेन्स कम और कर्म यानी एफर्ट्स ज्यादा की जो टिल्ट है उसकी तरफ हमारा शिफ्ट हो चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ज़ोडिएक व्हिच इज लिब्रा यानी तुला राशि। देखिए, तुला राशि वाले जातकों को इतने समय से नहीं क्रिएटिविटी आ रही होगी, लेकिन अब उनका क्रिएटिव इन्फ्लो बढ़ने वाला है। कई बार उनको ये महसूस होने वाला है इस मंथ कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, बल्कि आई शुड गिव अप इन दिस जॉब एंड स्टार्ट विद माई ओन बिजनेस। और स्टार्टअप के आपको बहुत सारे ख्याल या इनोवेशंस आएंगे, लेकिन उन सभी इनोवेशंस को नोट कर लीजिए, लेकिन अभी स्टार्टअप मत करिए, क्योंकि ये एक क्रिएटिव इनफ्लो है 24 महीने बहुत सारे रूपों में आएगा, तो आपको उसको नोट करना है, लेकिन उसके बारे में अभी सोचना है। अलॉन्ग विद दिस, पार्टनर का सपोर्ट, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मेजर रहने वाला है इस महीने। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, आपको आपके पार्टनर की ग्रह या पार्टनर का सपोर्ट ही बचाने वाला है। ऑफिस में अगर अभी तक फोकस नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब आपको वो सही गाइड या फिर वो सही सपोर्ट ऑफिस लाइफ में मिलने वाला है जो आपको अभी तक बहुत लैकिंग लग रहा था। मे बी आपका मैनेजर चेंज होगा या फिर बॉस चेंज होने वाले हैं, लेकिन आपको वो सही सपोर्ट और गाइडेंस इस महीने ऑफिस में जरूर मिलेगा। एनिमीज की अगर मैं बात करूँ तो हिडन एनिमीज एक्टिव तो है, लेकिन अभी वो थोड़े से डोरमेंट मोड में है, एक्टिव मोड में नहीं है, बल्कि पीछे बैठ के वो अभी आपके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस मंथ में अभी इम्पल्सिवली स्टेप नहीं लेना है, बल्कि जो एक क्रिएटिव इन्फ्लो या पॉजिटिव मैनेजर आपको मिले हैं ना, उसको कैसे यूटिलाइज करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। सो बेसिकली आई विल नॉट से कि ये मंथ आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा, लेकिन ये मंथ एक्चुअली आपकी जर्नी टुवर्ड गुड रिजल्ट शुरू कर देगा। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट ज़ोडिएक व्हिच इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। देखिए, स्कॉर्पियो का राहु क्योंकि 4th हाउस में आ गया है इस महीने, सो आपका जो ऑब्सेशन है विद कंफर्ट जोन या फिर घर से या कंफर्ट जोन से आपका जो ऑब्सेशन है वो बढ़ने वाला है। ये जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड कंफर्ट जोन, ये आपको घर से बाहर नहीं निकलने देगा कुछ काम करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। सो यू हैव टू ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ योर कंफर्ट जोन योरसेल्फ। इसमें आपको मंगल मदद करने वाला है, लेकिन ये डिसीजन तो आपका ही होगा कि आपको कंफर्ट जोन से कब निकलना है। फॉर योर लव रिलेशनशिप्स आई विल से दिस इज नॉट अ वेरी गुड मंथ। शायद ब्रेकअप के चांसेस बन रहे हैं, या फिर वो डिस्टेंस या ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके लव रिलेशनशिप में जो आपको फील होगा कि कहाँ से आ रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, बट एक्चुअली वो जो डिफरेंसेस है ना, वो भी आपके कंफर्ट जोन से ही आ रहे हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपको कहे कि आपको ये एफर्ट्स करने चाहिए, लेकिन आप वो एफर्ट्स ना कर रहे हो बिकॉज यू आर इन योर ओन जोन, यू आर इन योर ओन कंफर्ट, तो वो ही आपको ब्रेक करना है, अदरवाइज इट विल ब्रेक योर रिलेशनशिप। जी हाँ, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज टाइम टू ब्रेक दोस बाउंड्रीज। तक अगर अभी तक कुछ भी स्पिरिचुअल स्टार्ट करना चाहते थे, चाहे वो मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना हो, योगा ज्वाइन करना हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, या फिर कुछ भी इस फील्ड का, स्पिरिचुअल फील्ड का जो आप समझना चाहते हो, यू वांटेड टू नो अबाउट द यूनिवर्स, सो देन दिस इज अ गुड मंथ टू स्टार्ट। अगर आप किसी गुरु की खोज में थे, तो चांसेस है कि इस महीने आपको कहीं ना कहीं वो गुरु की झलक भी मिलेगी। इसीलिए कह रही हूँ दैट कंफर्ट जोन ब्रेक करने का टाइम आ चुका है, एंड इट इज टाइम टू सेट फ्री बिकॉज योर गुरु, योर लीडर, योर गाइड इज कॉलिंग यू। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि जो घर होता है वो हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, हमारी सेफ स्पेस होती है। जब हम घर पहुंचते हैं पूरे दिन की थकावट के बाद, तो हमको बहुत आराम मिलता है। दुख की बात यह है कि धनु राशि वालों को इस महीने घर पे वो आराम नहीं मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस धनु राशि। देखिए, जून का महीना आपको याद दिलाने आया है कि इतना ज्यादा घर आपको कंफर्ट नहीं देगा। आपको सोशल सर्कल यानी फ्रेंड सर्कल, बाहर लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करनी जरूरी है, और ये मंथ आपको नेटवर्किंग और नए दोस्त बनाने में हेल्प भी करेगा। ये महीना वो महीना है जिसमें आप शायद इतने समय से एज अ हाउस वाइफ घर से निकलने की सोच रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जून का महीना आपको हेल्प करने वाला है। यू आर गोइंग टू जॉइन द क्लासेस दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, और मे बी यू आर गोइंग टू जॉइन द जिम। इन एनी वे यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, और नेटवर्किंग तो बहुत बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ अगर होम लाइफ यानी लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, घर में पीस नहीं है, तो उसको ठीक करने की कोशिश इस महीने बिल्कुल मत करिए। पहले अपनी हेल्थ को ठीक करिए। जितना ज्यादा आपकी हेल्थ सही होती जाएगी, उतना ही आने वाले महीनों में आपकी बाकी चीजें भी सही होती जाएंगी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। जी हाँ, सो फॉर सैजिटेरियस दिस इज टाइम टू गो आउट,
and make new friends, start with a new circle, start with a new course and focus on your health more. घर ठीक हो जाएगा. Let's talk about our next zodiac which is Saturn ruled यानी शनि ruled Capricorn यानी मकर राशि. देखिए कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जो डायमंड कॉम्बिनेशन है वो आपको पार्टनरशिप में बहुत हेल्प कर रहा है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड और या फिर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे तो ये महीना उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छा है. एंड इफ यू आर सिंगल देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड समवन दिस मंथ. एटलीस्ट प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा. एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग ऑल द अटेंशन एट होम. जी हाँ. एंड अगर बहुत समय से आप घर पे कुछ भी मंगल कार्य करने की सोच रहे थे, चाहे वो कुछ रेनोवेशन स्टार्ट करवाना हो, पूजा रखवाना हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है. देखिए कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रैटेजिक राशि है. कुछ भी ऐसे इम्पल्सिवली नहीं करती बल्कि स्ट्रैटेजी बनाती है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में सोचती है. लेकिन इसके बीच में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी कभी घमंडी भी हो जाती है और वो आपको इस महीने तो बिल्कुल नहीं होना है. बल्कि जो आपके पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, उनकी सुनिए, उनसे गाइडेंस लिए बिकॉज यू आर गेटिंग द करेक्ट गाइडेंस दिस मंथ बाय योर पार्टनर, बाय योर स्पाउस. सो ऐसे करके आप इस महीने को यूटिलाइज कीजिए. अटेंशन आपको पूरी मिल रही है लेकिन घमंडी नहीं होना है, बल्कि जो भी पॉजिटिव चीजें मिल रही है उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है इस महीने में. Now let's talk about the zodiac which is very close to my heart. Aquarius यानी कुंभ राशि. इनोवेशंस तो इतनी ज्यादा है इन लोगों के पास, आइडियाज इतने ज्यादा हैं कि कभी खत्म नहीं होने वाले. प्लस देखिए राहु क्योंकि आपके लगन में है तो राहु ऑलरेडी आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है. राहु आपको कह रहा है कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करो. आइडियाज का इनफ्लो बहुत ज्यादा है. नोट डाउन दोज आइडियाज, थिंक अबाउट इट. न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज का भरमार है. इसको पूरी तरह यूटिलाइज करिए. देखिए इस महीने जो डायमंड कॉम्बिनेशन है वो क्योंकि आपके 6th हाउस में है तो वो आपको आपके एनिमीज से जीत हासिल करने में हेल्प कर रहा है. आपके एनिमीज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं लेकिन आपके एनिमीज को फाइट करने में भी ये डायमंड कॉम्बिनेशन इस महीने आपकी मदद करेगा. सिंस मंगल इज इन योर 4th हाउस फॉर सम टाइम, सो आप अगर कोई मंगल कार्य करने की सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है. मेहनत पूरी है आपकी, लेकिन अगर मनी इनफ्लो में फिर भी रुकावट आ रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि 7.5 का 3rd फेज आपके 2nd हाउस पे ही तो इफेक्ट कर रहा है. विच मीन्स कि अगर आप 100% मेहनत करेंगे तो आपका मनी कहीं 50% आपके पास आएगा. लेकिन इट इज कम्प्लीटली टेम्पररी, टेंशन की बात नहीं है. वंस दिस 7.5 मूव्स, आप इस महीने इस समय जो भी मेहनत कर रहे हैं इसका सारा पॉजिटिव रिजल्ट आपको फाइनेंशियली जरूर मिलेगा. लास्टली पार्टनर से जो आपको डिस्टेंट महसूस हो रहा है, चाहे वो लोकेशन का डिस्टेंस हो चाहे वो कनेक्शन का डिस्टेंस हो, वो टेम्पररी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है. बट आई थिंक ये बहुत अच्छा महीना है अपने आप को, अपने स्किल्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने का, अपने हेल्थ पे और ज्यादा फोकस करने का एंड बहुत सारी चीजों को अचीव करने का. Now let's talk about the warriors of Sadesati. As I always say, last but not the least, Pisces यानी मीन राशि. देखिए मीन राशि की 7.5 इस समय अपनी पीक पे है. सो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अभी आपका टाइम इजी तो नहीं चल रहा होगा, बहुत टफ चल रहा होगा. ऐसे ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ रहे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए. तो फिर इस महीने इन ऑब्स्टेकल से निकलने में आपको क्या चीजें हेल्प कर रही हैं? सबसे पहले तो द मेन थिंग दैट इज हेल्पिंग यू राइट नाउ इज योर होम लाइफ. जून के महीने में आपकी घर गृहस्थी में बुधादित्य का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, विच मीन्स दैट यू आर गेटिंग न्यू आइडियाज, न्यू सपोर्ट फ्रॉम योर होम लाइफ, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम द पीपल एट योर होम. वो ही इस महीने आपके असली सपोर्ट हैं टू गेट थ्रू दिस टफ टाइम. फाइनेंशियली एक्सपेंडिचर इस महीने बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन मंथ के जो स्टार्टिंग 15-20 डेज है वो आपका इनफ्लो यानी इनकम का फ्लो भी अच्छा बना के रखेंगे. The second half of the month is actually very good for you to get along with your friends. आप वो हैंग आउट करिए, वो मीटअप करिए जो आपका बहुत समय से पेंडिंग चल रहा हो, या फिर अगर आप कोई ट्रिप पे जाने की सोच रहे हो विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस, विद योर स्पाउस, तो
सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज अ वेरी गुड टाइम टू गो ऑन दैट ट्रिप। देखिए, साढ़े सती चल रही है ना, तो टेंशन तो चलती रहेगी लाइफ में, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टेंशन के साथ साथ आप बीच बीच में पॉजिटिव टाइम भी निकालें टू हैव सम हैप्पी मेमोरीज, टू हैव सम हैप्पी मोमेंट्स, बिकॉज ये ही अच्छे मोमेंट्स आपको साढ़े सती को झेलने का और उससे फाइट करने की मदद करेंगे, ताकत देंगे। इसलिए द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज एक्चुअली वेरी गुड टू गो फॉर अ ट्रिप और टू एक्सपीरियंस समथिंग नाइस, समथिंग गुड, एक्सपेंडिचर को ध्यान में, काबू में रखते हुए। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू कि आप जून का महीना अच्छे से निकाल पाए। साढ़े सती जैसे ही खत्म होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने जरूर आते हैं। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ आवर 2026 जून प्रेडिक्शंस फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक्स। हो सकता है आपको लगा हो कि इस वीडियो में रेमेडीज की बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, या फिर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिकल भारी भारी टर्म्स यूज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी फॉर मी इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स रॉकेट साइंस। इट इज कॉम्प्लेक्स, लेकिन फॉर मी इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। देखिए, सुबह के उठने से रात के सोने तक ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी हमारे चारों तरफ है। ज्योतिष यानी ज्योति। सो बेसिकली जहाँ पे लाइट है, किसी भी प्लैनेट की कॉम्बिनेशन की रीच है, ग्रेविटी है, वहां पे एस्ट्रोलॉजी है, वहां पे ज्योतिष है। इसीलिए अगर हम प्लैनेट्स के नेचर को समझ पाए, ये समझ पाए कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, या फिर उनके किस हाउस में जाने से हमें किस तरीके से उनसे डील करना चाहिए, वी शुड डील विद प्लैनेट्स लाइक अ पर्सन। जब हम किसी व्यक्ति से बात करने जाते हैं, हम उनका नेचर समझते हैं, उनसे उसी हिसाब से डील करते हैं। सो व्हाई नॉट प्लैनेट्स? प्लैनेट से हम उनका नेचर समझ के डील क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि अगर मीन राशि का कोई जातक है, बहुत परेशान है एंड आपसे अपनी कंफ्यूजन डिस्कस कर रहा है, सो यू शुड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, फॉर बिकॉज इस समय वो ऑलरेडी साढ़े सती की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एंड साढ़े सती इज अ टाइम पीरियड जिसमें आपका दोबारा जन्म हो रहा होता है। सो बेसिकली दे आर लर्निंग एवरीथिंग अगेन। सो इसीलिए हमारे हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड होता है, और इसीलिए मेरी इन वीडियोस को, मेरे चैनल के थ्रू आपको ये जरूर समझ में आएगा कि हमारी जो अप्रोच है टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, इट इज ऑल अबाउट knowing the planets as a person. So astrology is actually all about connecting the dots. बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के मुझे ये मैसेजेस आते हैं that they think कि मेरी अप्रोच टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी जो प्रैक्टिकल है वो उनको काफी हेल्प करती है। रेमेडीज भी आपको मैं अपनी रीडिंग्स में देती हूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली अवगत भी करा देती हूँ आने वाली सिचुएशन से, सो दैट आप अपने आप को, चाहे आज बारिश में जाने से तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन छाता तो ले जा पाएंगे ना। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर वीडियोस। एंड अगर आपको ये प्रेडिक्शंस अब अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड सून आई एम गोइंग टू पोस्ट अबाउट दिस मेजर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो, जो जून से शुरू हो चुके हैं। अब ये साल नॉर्मल नहीं रहा, बल्कि बहुत कुछ होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी एज वेल, मंडेन एस्ट्रोलॉजी एज वेल वेरी सून, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग इन सम वेरी मेजर चेंजेस। सो टिल देन आप मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर।